सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपने न्यूज़ तो देखी होगी ना, जो नोएडा से जो एक न्यूज़ आ रही है निक्की नाम की लड़की की, जिसकी शादी गुज्जरों में हुई थी। गुज्जर है, विपुल नाम का लड़का है, और उसे वो सिर्फ इसलिए टॉर्चर करता था कि उसके घर वालों ने उसको दहेज नहीं दिया। उसकी शादी 2016 में हुई थी। उसको 8 साल से ही टॉर्चर किया जा रहा था, उसको मारता था, पीटता था, उसको दहेज के लिए उसको बोलता था कि हमारे लिए ये लेकर आओ। उसकी हर एक कुछ ना कुछ उसकी डिमांड होती थी, जो उसके ससुराल वाले पूरे करते थे, जो लड़की के घर वाले पूरी करते थे। उसने शादी में स्कॉर्पियो कार मांगी, उसके घर वालों ने स्कॉर्पियो कार दी थी, सिर्फ दहेज नहीं दिया। बाद में उसने कहा कि मुझे एक बुलेट चाहिए, उसको बुलेट भी मिल गई। उसकी जो बड़ी बहन है, उसकी शादी भी उनके घर में ही हुई है, वो उनकी बड़ी बहू है। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। उसकी बहन को पता था कि मेरी बहन को 8 साल से टॉर्चर किया जा रहा है। वो लड़का उसको मारता था, पीटता था, उसकी सास उसको मारती थी, और उसके घर में जो उसका जेठ, जो उसकी बहन का हस्बैंड था, वो भी उस पर हाथ उठाता था। उस लड़की को इतना टॉर्चर किया जाता था, पर उसने कभी कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ अपने माँ बाप को ये बोलती थी, कोई बात नहीं माँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? एक दिन उन लोगों ने इतनी बुरी तरह से उस लड़की को जलाकर मार दिया। उसको पहले इतनी बुरी तरह से मारा। आप लोगों ने तो देखी होगी ना, एक वीडियो आई है, कई वीडियो आई है, जिसमें एक में उसको जला रहे हैं और एक में उसको बुरी तरह मार रहे हैं। इतनी बुरी तरह मारा है उसको, फिर उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया और फिर उसको लाइटर से आग मतलब उसको आग लगा दी, और उसके 5 साल के बच्चे के सामने। उसके 5 साल के बच्चे ने खुद ये बोला है कि मेरी माँ को पहले उन्होंने मारा, फिर उसके ऊपर कुछ डाला और फिर उसको लाइटर से आग लगा दी। एक जिंदा औरत को आपने जला दिया, उसको मार दिया सिर्फ दहेज के लिए। आप लड़की को देखोगे ना, आप बोलोगे कि इस लड़की के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसके साथ क्या, किसी के साथ भी ऐसा बुरा व्यवहार या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए लड़की के साथ, सिर्फ दहेज के लिए। क्यों लोग आवाज़ नहीं उठाते? क्यों उस लड़की ने कुछ नहीं बोला? अपने घर वालों को क्यों चुप रखा? अगर वो अपने लिए आवाज़ उठाती, अगर वो अपने लिए लड़ती, तो आज वो मरती नहीं। उसने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, अपने अंदर हिम्मत नहीं लेकर आई। मैं हर एक लड़की को बोलना चाहती हूँ, अगर आपके साथ ऐसा सब कुछ होता है तो छोड़ दीजिए, चले जाइए, पर आवाज़ उठाइए, हाथ मत उठाने दीजिए अपने ऊपर। इतनी तो हिम्मत ला सकते हो ना, अपने आप की ज़िंदगी बचा सकते हो ना। ऐसे लोगों के हत्थे मत चढ़िए जो आपको मौत के घाट उतार दे, आपको इतनी बुरी मौत दे कि आप सोच भी नहीं सकते। कितनी बुरी मौत दी है उस लड़की को। उसने सोचा भी नहीं होगा कि जो इंसान उसके साथ मतलब इतनी प्यार भरी बातें या फिर उसके साथ इतनी ऐसी ऐसी वीडियोस डाल रहा है, आप देखोगे, आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। उससे पुलिस ने पूछा कि आपने अपनी बीवी को मारा है, तो बोलता है कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। ऐसे तो हस्बैंड बीवी के बीच में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, ये छोटी मोटी बातें हैं। किसी लड़की की जान ले ली आपने, ससुराल वाले सारे मिलके एक लड़की को मार दिया, उसकी बहन के सामने, उसके 5 साल के बच्चे के सामने उसको जलाकर मार दिया। क्यों आवाज़ नहीं उठाते? क्यों आप इतना टॉर्चर बर्दाश्त करते हो? अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, तो आप क्यों इतना बर्दाश्त करते हो? क्यों अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते आप? आज आवाज़ उठाओगे तो कल आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, और ऐसे लोगों को सज़ा दिलाइए। देखिए, आप आवाज़ उठाओगे ना, तो उस जो निकी है, जो लड़की चली गई है, सब अपने 5 साल के बच्चे को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, किसी की बेटी चली गई, आप सोचिए उनके ऊपर, उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। आप भी माँ बाप हैं, अगर आपके बच्चे के ऊपर अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो पहले ही अलर्ट हो जाइए इस चीज़ से और बचा लीजिए अपने बच्चे को। अगर आपके बच्चे को सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है कि उसको दहेज नहीं मिला, 36 लाख की डिमांड रखी उस लड़की के सामने कि 36 लाख रुपए लेकर आ दहेज में। क्या वो लड़की नहीं चाहिए थी उनको? सिर्फ दहेज चाहिए था? उस लड़की की कोई वैल्यू नहीं? क्यों लड़कियों पर इतने अत्याचार होते हैं? अगर कोई लड़के की न्यूज़ इतनी आती है कि किसी लड़के को ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया, तो बड़ा दर्द होता है। आज इस लड़की के साथ ऐसा हो गया, तब क्यों कोई नहीं कुछ बोलता? तब भी तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए ना, तब भी तो उसके लिए लड़ना चाहिए ना आपको। गलत होने से रोक लीजिए, क्योंकि इतना बुरा टाइम आपके आगे ना आए। किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, पर आवाज़ उठाइए अपने लिए। अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है ना, सब इन चीज़ों के लिए,
तो अपने लिए आवाज़ उठाओ, लड़ो। और ऐसे इंसान के साथ तो कभी मत रहो जो सिर्फ दहेज चाहता हो और आपको नहीं चाहता। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी माँ को अपने सामने जलता हुआ देखा। उसके बाप ने अपने बच्चे के सामने अब उसकी माँ को जला दिया, खुद तो जेल चला गया, एनकाउंटर हुआ है उसका, पैर में गोली मारी है। हम तो ये सोच रहे कि उसको सर में गोली क्यों नहीं मारी, क्यों नहीं मार दिया गया उसको जान से, क्यों उनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई, क्यों उनको लेटाया जा रहा है कि हाँ भाई उसके पैर में गोली मार दी, उसका एनकाउंटर कर दिया, उसको लेटाओ। सीधा इधर गोली मारते ना तो मर जाता, जैसे उसको तड़पा तड़पा के मारा है। देखकर रूह कांप गई। इतना मतलब अजीब लगता है कि क्यों ऐसे करते हैं लोग, क्यों इतने बेरहम लोग हैं, क्यों इतने बुरे लोग हैं दुनिया में। क्यों नहीं समझते कि किसी की बेटी के साथ, आज आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या करोगे आप। सोच के आपकी रूह नहीं कांपेगी कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। क्यों किसी की बेटी, किसी की औलाद नहीं है क्या, वो किसी की बच्ची नहीं है क्या, क्यों उसको दर्द नहीं होता क्या, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है क्या। ये गलत चीज़ें मत कीजिए, किसी की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए सिर्फ दहेज के लिए कि आपको दहेज चाहिए। उस बच्ची को टॉर्चर करोगे, मारोगे, पीटोगे, उसको जान से मार दोगे। कहाँ ले जाओगे यार ये दहेज, ये दौलत शोहरत कहाँ ले जाओगे। एक लड़की की लाइफ ख़राब कर रहे हो आप। उसको समझो, जो आपको समझती है, आपका घर लेकर जाती है, आपका घर चलाती है, और आप उसके साथ इतना बुरा अत्याचार करते हो ना, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हो ना, जो अपना पूरा परिवार छोड़ के आती है, अपने माँ बाप छोड़ के आती है, अपना सब कुछ, अपना पीछे, अपने सपने, हर चीज़ अपनी छोड़ देती है सिर्फ आपके लिए। क्यों इतना बुरा बर्ताव उस लड़की के साथ हुआ, क्यों ऐसे हुआ उस लड़की के साथ। एक सिर्फ दहेज ना देने की वजह से उस लड़की को इतनी बुरी मौत दी है, इतनी बुरी मौत कि देखा नहीं जा रहा कि उस लड़की को जिंदा जला दिया। लड़की तड़प तड़प कर मर गई उसके 5 साल के बच्चे के सामने, उसकी बहन के सामने, जो बचा भी नहीं पाई अपनी बहन को क्योंकि वो खुद बीमार थी, वो नहीं बचा पाई। उसने वीडियो बनाया क्योंकि वो लोगों को दिखा सके। जैसे ही वीडियो बनाया वो बेहोश हो गई, उसको चक्कर आ गया, और बाद में उसने सबको ये चीज़ बताई। वो रोड पे उतरी है, जब कुछ नहीं हुआ तो उसने रोड पर उतरे हैं और लोगों को इकट्ठा करके अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाई है। और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उन लोगों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसी उस लड़की को दी है। जला कर मारना चाहिए रोड पर। ऐसा कभी किसी लड़की के साथ कोई कर ना पाए, क्योंकि हर किसी लड़की को जीने का अधिकार है। सिर्फ दहेज के लिए एक लड़की से शादी करना, कितने नीच लोग हैं जो सिर्फ दहेज के लिए एक लड़की को अपने घर में लेकर आना चाहते हैं। यह सोचिए कि आप उसे अपनी बेटी बना के ला रहे हो। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए जो हमारा घर चलाएगी, हमारा परिवार चलाएगी। अगर आप आज आवाज़ उठाओगे तो कल इतना बुरा होने से आप रोक सकते हो। अगर आप सोचोगे कि सब कुछ ठीक हो जाए और ऐसा किसी के साथ ना हो तो ये सब रोक लीजिए, अपनी बच्ची को बचा लीजिए। अगर लोग आपकी बच्चियों को टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहूँगी कि इतना टॉर्चर बर्दाश्त मत करो। सिर्फ अगर आपके घर वाले डिमांड करते हैं, आपके ससुराल वाले, तो उनके ऊपर केस फाइल कर दो। उनको अच्छे से, मतलब इतनी बुरी हालत कर दो ना उनकी कि सोच भी ना पाए और अलग हो जाओ। कुछ नहीं रखा इन सब में। जाओगे एक दिन जैसे निकी का हाल हुआ है ना, आपका भी हो सकता है। तो वो लड़की मत बनिए। और निकी वाली बिल्कुल भी, जैसे निकी ने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई ना, ऐसे आप गलती मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ऐसा मत होने दीजिए अपने साथ, इतना बुरा होने मत दीजिए अपने साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक पहुँचे, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।